ये सम है हमारा CSIR नेट लीनियर अलजेब्रा दिसंबर 2016 3 मार्क्स का सम है। सो स्टेटमेंट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ फंक्शंस फ्रॉम R to R इज़ अ वेक्टर स्पेस ओवर RM। इस सम में हमें 3 सेट दे रखे हैं फंक्शंस के। हमें बताना है कि कौन सा सेट वेक्टर स्पेस बनेगा ओवर RM। सो फर्स्ट सेट है S1, जिसके अंदर जो फंक्शंस आ रहे हैं F टाइप के, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, विच इज़ लिमिट x टेंड्स टू 3 f ऑफ x इक्वल 0। सेकेंड सेट है S2, इसमें फंक्शंस आ रहे हैं G टाइप्स के, जो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं वो है लिमिट x टेंड्स टू 3 g ऑफ x इक्वल 1। थर्ड सेट है S3, इसमें आ रहे हैं H टाइप के फंक्शंस सच दैट लिमिट x टेंड्स टू 3 h ऑफ x एग्जिस्ट। नीचे 4 ऑप्शंस है जिसमें बता रहा है कि कौन सा हमारा वेक्टर स्पेस बन सकता है ओवर R है। पहला ऑप्शन के अंदर है, कहते हैं कि ओनली S1 वेक्टर स्पेस का काम करेगा ओवर R। सेकंड, ओनली S2 करेगा वेक्टर स्पेस का काम। थर्ड है S1 और S3 करेंगे बट S2 वेक्टर स्पेस नहीं बनेगा ओवर R है। थर्ड है ऑल द 3 आर वेक्टर स्पेस है, कहते हैं कि जो तीनों के तीनों सेट है ये तीनों ही वेक्टर स्पेस बनेंगे ओवर R। सो हम एक एक करके तीनों सेट को चेक करेंगे। तो उसको भी चेक करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए वेक्टर स्पेस प्रूफ करने के लिए, वेक्टर स्पेस चेक करने के लिए किन किन कंडीशन का सेटिस्फाई होना ज़रूरी है। सो मान लो कि हमारे पास कोई भी एक V सेट है, हमें इसको वेक्टर स्पेस प्रूफ करना है ओवर R। तो हम क्या करेंगे, पहले हम एलिमेंट्स ले लेंगे, U और V वेक्टर्स उठाएंगे V सेट में से, और एक कोई भी हमने रियल नंबर ले लिया। सो पहली कंडीशन क्या सेटिस्फाई होनी चाहिए कि U प्लस V, जो दो वेक्टर्स हमने V में से उठाए हैं, उन दोनों का एडिशन भी V में चला जाना चाहिए। सेकंड कंडीशन जो सेटिस्फाई होनी चाहिए वो है अल्फ़ा इंटू U, ये V के अंदर चला जाना चाहिए। एंड जो थर्ड यहाँ पे U जो है कोई भी एक आर्बिट्रेरी वेक्टर हो सकता है V में से, और अल्फ़ा कोई भी एक आर्बिट्रेरी स्केलर विच इज़ रियल नंबर है। थर्ड है 0 भी हमारा V में चला जाना चाहिए। अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो गए, इट मीन्स V जो होगा वो हमारा वेक्टर स्पेस बनेगा ओवर R है। तो इस सम के अंदर भी हम तीनों सेट पे ये तीनों कंडीशंस अप्लाई करके देखेंगे। इनमें से अगर कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है जिस पर्टिकुलर सेट के लिए, वो सेट हमारा वेक्टर स्पेस नहीं बनेगा ओवर R। तो सबसे पहले हम काम करते हैं फॉर द सेट S1 है। S1 सेट के अंदर जो भी फंक्शंस आ रहे हैं वो उस टाइप के आ रहे हैं कि जिस पे हम लिमिट x टेंड्स टू 3 अप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 0। या फिर इसको हम ऐसे भी रीड कर सकते हैं कि जिस फंक्शंस पे लिमिट x टेंड्स टू 3 अप्लाई करने पर 0 आता हो, वो फंक्शन S1 सेट के अंदर चला जाएगा। नाउ दो फंक्शंस ले लिए f और g S1 में। अगर f और g S1 में है सो ये इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगे, और एक कोई भी हमने रियल नंबर ले लिया है अल्फ़ा। सो पहली कंडीशन, जो भी हम दो फंक्शन S1 में उठाएंगे उन दोनों का सम भी S1 में जाना चाहिए। तो उनका सम S1 में कब जाएगा, जब इस कंडीशंस को वो सेटिस्फाई करेंगे। सो लिमिट x टेंड्स टू 3 f प्लस g ऑफ x क्या आएगा। सो limit x tends to 3 f of x is also 0, limit x tends to 3 g of x is also 0, therefore limit x tends to 3 f plus g of x is 0। तो इसका मतलब f plus g किस में चला गया, S1 के अंदर। पहली कंडीशन हो गई सेटिस्फाई है। अब सेकंड कंडीशन क्या है, अल्फा इंटू आर्बिट्रेरी फंक्शन जो S1 के अंदर है वो मैंने ले लिया है f। लिमिट x टेंड्स टू 3 अल्फा f ऑफ x, अल्फ़ा स्केलर है, लिमिट का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस पर, इसलिए अल्फ़ा को हमने बाहर निकाल दिया। अंदर आ गया लिमिट x टेंड्स टू 3 f ऑफ x है। सो ये तो हमारे पास ऑलरेडी 0 है, इट मीन्स अल्फ़ा इंटू 0, 0 आ गया। 0 आते ही क्या पता चल अल्फ़ा f किस में चला गया, S1 में। सेकेंड कंडीशन ऑल्सो सेटिस्फाई। थर्ड है क्या 0 S1 में जाएगा, तो कब जाएगा, जब लिमिट x टेंड्स टू 3 अप्लाई करेंगे 0 पे,
तब क्या आएगा हमारे पास 0 ही आएगा। इट मीन्स 0 भी चला गया S1 के अंदर। सो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई, इसका मतलब S1 क्या बन गया, वेक्टर स्पेस। ये हमारा है वेक्टर स्पेस बन गया ओवर R। सो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सेट S2 के। S2 सेट के अंदर फंक्शन आ रहे हैं G टाइप्स के। जो कंडीशन सेटिस्फाई करें वो है लिमिट x टेंड्स टू 3 g ऑफ x इक्वल 1। इट मीन्स जिस फंक्शन पे लिमिट x टेंड्स टू 3 अप्लाई करने पर 1 आएगा वही फंक्शन हमारा S2 सेट में चला जाएगा। तो S2 को अगर वेक्टर स्पेस दिखाना है तो इसके अंदर 0 भी जाना चाहिए, लेकिन जब 0 पे हम लिमिट अप्लाई करें x टेंड्स टू 3 तो वो तो 0 ही आएगा। इसका मतलब 0 S2 के अंदर नहीं जा रहा। अगर 0 S2 में नहीं जा रहा तो S2 क्या नहीं बनेगा, वेक्टर स्पेस नहीं बनेगा ओवर R। सो अब बात करते हैं हम S3 की। S3 सेट के अंदर जो फंक्शन जा रहे हैं वो H टाइप के, सच दैट लिमिट x टेंड्स टू 3 h ऑफ x का है एग्जिस्ट, यानी कि जिस भी फंक्शन पे लिमिट x टेंड्स टू 3 अप्लाई करने पर वो फंक्शन अगर एग्जिस्ट कर जाता है तो वही फंक्शन हमारा S3 सेट के अंदर जाएगा। सो वही दो फंक्शन मैंने f और g ले लिया S3 में से। देन लिमिट x टेंड्स टू 3 f ऑफ x एग्जिस्ट, लिमिट x टेंड्स टू 3 g ऑफ x एग्जिस्ट, और एक कोई भी हमने स्केलर ले लिया विच इज़ अ रियल नंबर है। सो पहली प्रॉपर्टी f प्लस g हमारे पास किस में जाना चाहिए, S3 में जाना चाहिए। सेकेंड प्रॉपर्टी अल्फ़ा इंटू f कोई भी आर्बिट्रेरी फंक्शन जो S3 का है S3 के अंदर जाना चाहिए। थर्ड प्रॉपर्टी 0 भी S3 में जाना चाहिए। तो एक एक करके चेक करते हैं। सबसे पहले f प्लस जी को चेक करते हैं। तो उसके लिए लिमिट x टेंड्स टू 3 f प्लस जी ऑफ x है। अब लिमिट दोनों फंक्शन पे अलग अलग होती हैं। f ऑफ x पे अप्लाई करें वो लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है, g ऑफ x पे अप्लाई करेंगे वो भी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। देयरफॉर दिस लिमिट एग्जिस्ट, इट मीन्स f प्लस g बिलोंग्स टू S3। फर्स्ट कंडीशन होगी यहाँ से सेटिस्फाई। अब बात करते हैं सेकंड की अल्फा f। तो लिमिट x टेंड्स टू 3 अल्फा f ऑफ x, अल्फा स्केलर, सो हमने इसको निकाल दिया बाहर और ये लिमिट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। देयरफॉर अल्फा इंटू f किस में चला गया, हमारा S3 के अंदर है। थर्ड कंडीशन 0 जाना चाहिए। तो लिमिट x टेंड्स टू 3 0 तो 0 ही आएगा, 0 तो एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब 0 भी S3 में चला गया। तीनों कंडीशन क्या हो गए, सेटिस्फाई होते ही S3 भी हमारे पास क्या बन गया, वेक्टर स्पेस बन गया ओवर R है। सो इसमें दो ही हमारे वेक्टर स्पेस बने ओवर R, एक S1 बना है और एक S3। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। पहला ओनली S1, नो S3 भी है, ओनली S2, S2 तो बन ही नहीं रहा, डिस्कार्ड। थर्ड S1 and S3, yes but not S2, exactly, third option is correct. Fourth, all the three are vector space, no S2 नहीं बन रहा। सो इस सम का करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन C।